नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। 30 तारीख हो गई, आप लोगों के मैसेज आना चालू हो गया कि सप्लीमेंट्री का क्या होगा। देखिए, हिचकी आ रही है। देखिए क्या है कि मैं आपको एक सच बताऊं कि जब तक मुझको डीजीटी की तरफ से खबर नहीं मिलती है तब तक मैं कोई खबर नहीं दिखाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी खबर में जो है तो सत्यता, प्रूफ और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही मैं दिखाता हूं। कौन सी खबर सबसे पहले दिखाना है, कौन सी खबर बाद में दिखाना है, ये मैं तय करता हूँ। अभी आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए 3 वीडियो गए हैं और इसके बाद भी अगर जो कोई और दिक्कत होगी तो सोमवार को किया जाएगा, क्योंकि 4 तारीख तक डेट है। हालांकि डेट बढ़ाने के लिए भी मैंने अपने तरफ से जो भी चाहिए कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन वो तो आईटीआई वालों का है, जिसको जितना देखना है उतना वो करें। अब दूसरी बात आ जाता हूँ कि ग्रीवांसेस और प्रोफाइल वाले और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और फोटो मिसिंग, ये 4 लोगों के मुद्दे आज 30 तारीख को ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब आपके आगे हमको बढ़ना है। ये मुद्दे अब ख़त्म हो गए हैं। प्रोफाइल वालों को मैंने बता दिया था कि कहाँ जाना है आपको RDSDT में जाना है कि आपको स्टेट में जाना है, आपको नोडल में जाना है। जिसको जाना है वो गए और उनका कई लोगों का काम हो गया। जो नहीं गए हैं, बैठे हुए हैं यूट्यूबरों के और आईटीआई वाले के कि हो जाएगा अपडेट, तो भगवान जाने, हो जाने दीजिए, कुछ नहीं करो। सेम ग्रीवांसेस के लिए है कि ग्रीवांसेस में भी जो मैंने बोला वो गए। हमारे पास 35-40 लड़कों का कल फ़ोन आया कि सर हमारा हो गया। उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें भेजी, जैसे जैसे मैंने कहा वो हो गया। फ़ोटो मिसिंग वाले में भी लोग गए, आईटीआई को मेरे वीडियो दिखाए, वो भी चीज़ें हो गई। ठीक है, आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का 3 दिन में जो भी सवाल पूछे थे वो सवाल मैंने आपके सवाल और जवाब को दिखा दिया। अब सप्लीमेंट्री वाले का आ गया कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्यों देरी हो रही। देखिए, मैं जो खुलासा करूंगा ना तो फिर आपके हाथ पैर कब जाएगा। ये सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम 2023 दिसंबर में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है। साल भर पूरे हो गए, ठीक है ना। ये साल भर पूरे हो जाएंगे, दिसंबर टू दिसंबर। ये नए वाले लड़कों का भी नहीं बोल रहा हूँ, तो वो भी लड़के हैं, वो भी ही स्टूडेंट है, उनको भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, उनको भी अपने कैरियर देखना है। तो हमको सबको लेकर के चलना है। जिस पर मैंने डीजीटी पे सवाल किया था तो डीजीटी ने बोला था कि मैं 1-2 दिन में जवाब दूंगा। अब डीजीटी ने मेरे को जवाब दिया एक्चुअली में 27 और 28 तारीख को। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भेजे, कुछ लेटर वो भेजे, जो लेटर मतलब मैंने पब्लिक ही थे। उस पर मैंने गहन जो है तो वो किया, रिसर्च किया कि आखिर क्या बात है, कैसी बात है, क्या करना है। ऐसे में मैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, वो सब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए। 2018 वाले लड़के हैं, 19 वाले हैं, 20 वाले हैं, 21 वाले लड़के हैं। तो वो सब लोगों ने, 22 वाले लड़के हैं, उन सब लड़कों ने मेरे को बताया। मैंने कहा आखिर ये डीजीटी देर करने का क्या कारण है, क्या कारण हो रहा। तो उन्होंने मेरे को सबूत बताया। जब मेरे को सबूत दिया तब मैंने उनको कहा कि आप अपने आईटीआई पे जाइए और नोडल पे जाइए। करीबन 8-9 लड़कों को मैंने तैयार किया, हर स्टेट में अलग, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। 3 राज्य में ही सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री लड़के आए थे, ठीक है ना। और फिर मैंने एक वेस्ट बंगाल के लड़के को लिया, एक गुजरात के लड़के को लिया। ऐसे करके मैंने 7 लड़के को मैंने इकट्ठा किया, एक टीम बनाई और मैंने कहा कि आप लोग जाइए, क्योंकि डीजीटी जो हमको लिख करके दे रही है या डीजीटी मेरे को जो बता रही है वो मेरे को गले में नहीं उतर रही है। तो आप लोग कृपया अपनी आईटीआई पे जाएं और नोडल जाएं। सबसे पहले तो अपने आईटीआई पर ना जाएं, नोडल जाएं और नोडल जा करके मेरे को ये सारी चीज़ें पता लगाएं कि जो आप लोग का बैक पेपर है, और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग ड्राइंग में और आपका जो है तो प्रैक्टिकल में है, तो उसका क्या मसला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के प्रैक्टिकल वाले में अब्सेंट हैं, 0-0 है, अब्सेंट आ रहा है, 0-0 आ रहा है, या वही नंबर चल रहा है। वो इतनी बड़ी दिक्कत थी कि अगर वो दिक्कत नहीं सही हुई तो आगे सप्लीमेंट्री करने का, एग्ज़ाम लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है और नहीं करेगी डीजीटी, ठीक है ना। भले वो इन लड़कों के, जो नए लड़के आए हैं उनका कर दे, बाकी जो पुराने लड़के हैं उनका जो पुराना जो डेटा है ना, उस डेटा को उठाने में डीजीटी को जो है तो बहुत कठिनाइयाँ हो रही। तो मैंने सोचा कि यार डीजीटी ये कह रही है कि हमारी गलती नहीं है, ये तो गलती जो है तो स्टेट की है और आईटीआई की है, नोडल की है। हमने तो साहब ये चीज़ें किया,
अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो हम सप्लीमेंट्री कैसे का एग्ज़ाम करवा लें। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं कल आपको शो में दिखाऊंगा। चूँकि आज बड़े अधिकारी से जब भी कभी आप किसी को कमेंटमेंट करते हैं कि हम 30 तारीख तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर के आपसे सवाल कोई नहीं करेंगे, हम 2-4-10 दिन बीत जाने के बाद ही सवाल करेंगे, तो उन्होंने मेरे को जनरली सवाल दे दिया, सवाल का मेरे को जवाब दे दिया। अब मैं उस जवाब को करीबन 5-6 दिन तक मैं उसको एनालिसिस कर रहा हूँ, लड़कों को भेज रहा हूँ। आज सोमवार है, आज लड़के जाएंगे। मेरा शुक्रवार को भी मैंने बच्चों को वहाँ भेजा था और रिकॉर्डिंग कर लिया था मैंने। अभी भी मैं लड़कों को भेज रहा हूँ, सोमवार को भेज रहा हूँ, कुछ लड़कों को मैं मंगलवार बुधवार को भी भेजूँगा। मैं 5 तारीख तक थोड़ा सा इसका एनालिसिस करूँगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और आपको मैं रोज़ सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम की सच्चाई दिखाऊँगा और आपको मेरे साथ आना होगा और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना होगा। वरना आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको गलत फहमी सब लोग फैला रहे हैं ना, तो गलत फहमी के शिकार हो जाओगे। जैसे अभी बहुत सारे लड़कों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 1 साल से नहीं हुआ है, ऐसे ही आप भी फंस जाओगे। और 1000% बात जो मैं कहता हूँ वो सच होता है, क्योंकि मैं कोई वो नहीं, मैं जो तथ्य है, जो सबूत हैं, जो चीज़ें मिलती हैं डीजीटी से, मैं डीजीटी के पास हमारी बात क्यों मानता है डीजीटी बात ये मानता है कि मैं आज तक एक भी न्यूज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जो न्यूज़ मेरी गलत हो। और डीजीटी जानता है कि ये वही सच दिखाते हैं जो सच्चाई है। ना ये स्टूडेंट की वो करते हैं, ना ये आईटीआई की करते हैं, ना नोडल करते हैं, ना डीजीटी की। किसी की जो है तो पक्षपात ये नहीं लेते हैं, जो भी सच है वो सच दिखाते हैं। अगर लड़के गलत हैं तो मैं 1000 बार वीडियो बना चुका हूँ, मतलब मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने लड़कों को गलत ठहराया है, जिसमें मैंने आईटीआई को गलत ठहराया, जिसमें मैंने डीजीटी को गलत ठहराया। हमको कोई पैसा नहीं देता है और हमको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। जो सच है मेरे भाई तो वो मैं सच दिखाता हूँ। आज सिर्फ मैं इतना ये कहने आया हूँ आप लोगों से कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का कल से हम चालू कर देंगे, भले 31 तारीख है, 1 तारीख है। क्योंकि हम लड़कों को मैंने बोला है, हर लड़कों को, चूँकि देखिए बहुत सारे लड़के डरते हैं रिकॉर्डिंग को लेकर के, बात करवाने को लेकर के, चूँकि वो हड़क देते हैं। तो हमारे कुछ जोशीले लड़के हैं, जो पुराने लड़के हैं, जो आईटीआई पास कर चुके हैं और जो मेरे साथ 22 में लड़े थे, 23 में लड़े थे, तो मैंने उन लड़कों को, पुराने लड़कों को मैंने भेजा है। बिहार के कुछ आईटीआई में भेजा है, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ राजस्थान के, कुछ गुजरात के, कुछ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ मैंने कई लड़कों को मैंने भेजा है। और वो कल सोमवार को जाएंगे। कुछ लोग जो है तो बोल रहे हैं कि सर 2 तारीख को जाएंगे, 3 को जाएंगे, नया साल है, तो मैं उनको लेकर के जा रहा हूँ। चूँकि नए लड़के बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उनको डरा दिया जाता है। तो हमारे तरफ से, जब उनके तरफ से हमारे पास रिपोर्टें आ जाएंगी और मैं मानूंगा कि नहीं ये तो गलती डीजीटी की नहीं है, ये स्टेट की गलती है, तभी ठीक है। अगर डीजीटी की गलती होगी तो मैं डीजीटी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी करना, कैलेंडर ऐसे डीजीटी नहीं जारी करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम लेना, जो 1 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो भी बच्चे अब वेटिंग में पड़े हुए हैं और आप भी पड़े हुए, जो जिनका परीक्षा भी 2024 में हुआ है। तो या तो डीजीटी ऐसे कर देगी कि इनकी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम ले ले और बाकी को छोड़ दे, लेकिन मैं ऐसे करने नहीं दूंगा। मैं ऐसे तो अपनी लड़ाई लड़ूंगा, बाकी तो करना डीजीटी का है। लेकिन डीजीटी ने जो तथ्य रखे हैं एग्ज़ाम सेक्शन वालों ने, उसका तो देखिए मैं पूरा का पूरा हिसाब लूँगा, उसको मैं जांच कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 27-28 तारीख को ही आया है, तो 27-28 को जैसे आया तैसे मैंने पुराने लड़कों से संपर्क किया, तो उन्होंने नए लड़कों को प्रिंसिपल के पास भेजे हैं, नोडल में भेजे हैं, और वहाँ से अभी हमारे पास सबूत आना चालू हो गया है। और पहली बार मैंने जो देखा है तो उसमें जो मैं आपको कल दिखाऊंगा और कल बताऊंगा, लड़कों की रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, कितना हिम्मत किए हैं लड़के और क्या क्या काम कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मेरी जो ताकत है ना, यही पुराने लड़के हैं, इनको अगर मैं जो बोल दिया वो करते हैं। और मैंने बोला था ना कि मैं सिर्फ 10 लड़कों को सुधारने में लगा हूँ कि 10 लड़के सुधरें रोज़, ठीक है ना।
और ना सुधरे तो 5 लड़के सुधरे, लेकिन इसमें नए लड़के भी मेरे सामने आए हैं इन सब का चीज़ करने के लिए, क्योंकि उनको सपोर्ट किया है उनके सीनियरों ने। तो भैया प्रोफाइल वाले आपको बता दिया गया, अब आपका मुद्दा नहीं है। प्लीज़ 2025 में आपको अपन जहाँ जाना है मैंने बताया, मेरे वीडियो न्यूज़ है। ग्रीवांसेस वाले, ITI फ़ोटो मिसिंग वाले, अब आपको कमेंट करने से, शो देखने से कोई मतलब नहीं है। मैं एक व्यक्ति हूँ जो मैं बोलता हूँ कि भैया आपका काम हो गया है, अब आप शो मत देखिए, जैसे आपको लगे। तो प्रोफाइल, ग्रीवांसेस, ITI मिसिंग फ़ोटो और ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, इनके सब के लगभग 95% मैंने मुद्दे उठा दिए और इनका जो है तो सलूशन DGT ने दे दिया। 5% ऐसा होता है कि उनको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि उनका काम ही है रोना, उनका काम ही है ज़बरदस्ती को उलझाए रहना ताकि और आगे चीज़ें ना जाए। तो भैया 95 ज़्यादा बड़ा होता है, 5% को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते हैं, है ना, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं है, उनको ITI से कोई लेना देना है नहीं, बस वो तो ITI कर लिए हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात। तो आज जो है तो हमारे तरफ से ये 30 तारीख को ये सारे मुद्दे आप ख़त्म हो रहे हैं, और अब जो नए मुद्दे हैं वो सप्लीमेंट्री के 31 तारीख से चालू हो जाएगा। और 31 तारीख को मैं पहला शो दिखाऊंगा सप्लीमेंट्री में हकीकत क्या है, और खुलासा भी करूंगा, और इसके कौन दोषी हैं वो सबसे पहले मैं सच्चाई ले आऊँगा। इसके बाद ही सारी चीज़ें जब DGT के सामने ले जाया जाएगा तब DGT इस पर काम करेगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग है ना वो करिए। अब बाकी लोगों से मेरी विनती है कि जो प्रोफाइल, ग्रीवांसेस, फ़ोटो मिसिंग और ITI ट्रेनिंग वाले हैं तो उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि अब जो है तो आपके पूरे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। अब आगे जो नए साल के मुद्दे हैं हम उन पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।